खुशखबरी लाए हो जग्गू। दावत का खाना मैं फटाफट तैयार कर लूंगी। कौन हो तुम? एक नाम है मेरा, हूँ मैं भविष्य का सुपर फ्यूचरिस्टिक रोबोट। 2000 साल बाद भी इस युग के एक आदमी को सर्वशक्तिशाली माना जाता है। उसे मुकाबले में हराकर टाइटल जीतने आया हूँ। पीके जी, मैं आज जरा जल्दी में हूँ। टाइम ट्रैवल वीजा कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। चुनौती तो अभी ही करनी होगी। क्यों न इस चुनौती के टास्क को शानदार स्वागत की तैयारी के लिए इस्तेमाल करें। पहला टास्क क्या करवाओगे? इन गड्ढों को भरवाते हैं। गड्ढों को बड़े पत्थर और सीमेंट से भरना है। जिसका गड्ढा पहले भरा वो जीता जीता जीता। आज लड्डू पहले ही खाना पड़ेगा। 1, 2, 3, go! टीम का गड्ढा लगभग सूख चुका है। चैंप एक ताकत के मुकाबले का विजेता हुआ। हरा भी गड्ढा सुखा दूं भी। दूसरे मुकाबले में राजा जी और उनकी सेना के लिए सबसे स्वादिष्ट लेकिन झटपट खाना बनाना है। आधा समय शुरू होता है। प्याज का क्या बन सकता है? आहा, प्याज का हलवा। प्याज का हलवा जल्दबाजी में जला दिया। पेड़ों पर लाइटिंग सजानी है। जो कारपेट से बिना गिरे पहले नीचे पहुंचा वो होगा युग युग का सर्वशक्तिशाली। आपका समय शुरू होता है अब। फौज के जंग जीतने पर इतनी बड़ी सरप्राइज पार्टी। सर्वशक्तिशाली तुम ही हो। अब यहाँ देखो, ये भीम है। तुम्हें इसे ढोलकपुर से भगा देना है। जग्गू ने बड़ा बेकार मुखौटा बनाया है, लेकिन मैं अपनी शानदार कलाकारी से सबको डरा दूंगा। चुटकी, मुझे भेड़िया और 3 शुकर की कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों दोस्तों, तुम भी सुनना चाहते हो ना? तो खुश हो जाओ, क्योंकि सिर्फ सुनने को नहीं, देखने को भी मिलेगी। तो बात है ये बहुत पुरानी। एक घने जंगल में थी एक कुटिया पुरानी। रहा करते थे वहाँ 3 प्यारे शुकर। नाच गाना किया करते थे वो जमकर। एक दिन नाच गाना करते वक्त पास की झाड़ियों में से आवाज आई गुर्राने की। यह है एक भेड़िए की गुर्राहट। सुनकर हुई दिल में घबराहट। कालिया तो अभी तक
हमेशा की तरह आज भी देर से। अरे रे, वो रहा कालिया। कालिया, तुम यहाँ उछल कूद क्यों कर रहे हो? चलो जल्दी मंच पर चलो। कालिया, देखो तुम्हें उन शुक्रों पर हमला करना है, हम पर नहीं। अब जाओ जल्दी मंच पर। और फिर उन झाड़ियों से निकला एक खूंखार भेड़िया। भीम, ये कालिया नहीं, असली भेड़िया है। जल्दी आओ। भयानक भेड़िए, तुम गलत मंच पर आए हो। नाटक खत्म हो गया है भेड़िए, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। शाबाश बच्चे, शाबाश भीम। नाटक और भेड़िए की हार दोनों जबरदस्त थे। शाबाश। मुझे आने में देरी हो गई, पर देखो मेरे आते ही तालियां बजने लगी। क्या बात है। चलो अच्छा है, सभी लोग मेरी कलाकारी अच्छी तरह से जानते हैं। मस्त के लड्डू और मुफ्त की वाहवाही जहाँ भी मिलती हो, वहाँ उस्ताद कतार में सबसे पहले होते हैं। ढोलकपुर के वासियों, ढोलकपुर के महल में हमें ये एक प्राचीन संदूक मिला है। इसके अंदर पाए गए खजाने से ढोलकपुर का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। देखा? तुम कौन हो और इस संदूक से कैसे निकली? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? हाँ? मैं हूँ इंद्रवर्मा, ढोलकपुर का राजा। ये सब मेरी प्रजा है और संदूक तोड़ने का आदेश मैंने ही दिया था, जिससे तुम आजाद हुई। सैनिकों, इसे पकड़ लो। ढोलकपुर को हराना इतना आसान नहीं। बिल्कुल सही कहा भीम। तो मेरे भीम से अति प्रकाश। लगता है हम यहाँ सुरक्षित हैं। लगता है आज का दिन मेरे लिए ठीक नहीं है, गिरता ही जा रहा हूँ। सिर्फ एक उपाय है भीम, तुम्हें एक प्राचीन दुनिया में जाना होगा। प्राचीन दुनिया? हाँ? तुमसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जितने ताकतवर हो उतने ही बुद्धिमान भी हो। तुम ये भी जानते हो कि जीत हासिल करने के लिए ताकत और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। ये मेरा छोटा सा पंख अपने पास रखो। तुम्हारे सबसे कमजोर पल में ये पंख तुम्हारे काम आएगा। अब जाओ, ढोलकपुर को तुम्हारी जरूरत है। ये असंभव है। इन बच्चों को दिव्य अस्त्र किसने दिए? हाँ, तो ये तुम्हारी चाल थी। हाँ? नहीं।
तो हमेशा इस कैद में रहेगी महाराज। चिंता मत करो भीम, अगर वो कभी भी वापस आई तो हम सब उसे फिर से हरा